हेलो फ्रेंड्स, अब हम महाजनपद को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। यूपी के महाजनपदों में हमने काशी कर लिया था, तो अब हम कौशल कर सकते हैं। कौशल जो है प्रेजेंट में उसका जो इलाका है वो कौन सा है? प्रेजेंट यूपी में फैज़ाबाद, अवध और जो अवध वाला क्षेत्र है, फैज़ाबाद, गोंडा, अवध का क्षेत्र है, वो कौशल का इलाका है। तो कौशल जो को सरयू नदी दो भागों में बांट देती, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो थी अपना श्रावस्ती, या प्रेजेंट में साहेत महेत। तो श्रावस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट नगर है इस दृष्टि से क्योंकि महात्मा बुद्ध के सबसे ज़्यादा उपदेश इसी नगर में दिए गए। नेक्स्ट, अब उत्तरी कौशल की क्या थी? श्रावस्ती, जो कि साहेत महेत है और सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने यहाँ दिए। और जो दक्षिणी कौशल है तो उसकी राजधानी क्या थी? दक्षिण कौशल की राजधानी जो थी वो कुशावती थी। और इसमें हम देखें कि उसकी नदियों के हिसाब से अगर उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन देखें तो पूर्व में ये सदानीरा या गंडक नदी, और पश्चिम में गोमती, और उत्तर में ये नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और दक्षिण में सर्पिका नदी से। ये इस मायने में भी इम्पॉर्टेंट है कौशल, क्योंकि कौशल में ही जो शाक्य, कपिलवस्तु के जो शाक्य थे उनका जो इलाका है वो इसी महाजनपद में था। और अपना कौशल के जो शासक हैं प्रसन्नजीत, उनका बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख हुआ है। कौशल के वैवाहिक संबंध थे मगध के साथ। आप जानते होंगे कि बिंबिसार ने जब अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। तो उसने कौशल की जो प्रिंसेस है महाकौशला, उनसे भी विवाह किया, और इस विवाह से उसकी स्थिति मजबूत भी हुई। किंतु बाद में यही विवाह जो है कौशल और मगध के बीच जो है एक युद्ध का कारण भी बना। जब बिंबिसार की मृत्यु अजातशत्रु द्वारा की जाती है तो उसके बाद, और महाकौशला की मृत्यु हो जाती है इस गम में, तो उसके बाद कौशल और मगध का युद्ध हुआ और कौशल को मगध के में सम्मिलित कर लिया गया। इसी बीच इससे पहले काशी और कौशल का भी संघर्ष था। तो काशी महाजनपद को किसने सम्मिलित कर लिया? कौशल ने। और कौशल को किसने सम्मिलित कर लिया? मगध ने। अब हम देखेंगे ना, ऐसे मगध अलग अलग महाजनपदों को एनेक्स करके अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो कौशल के बाद अगर नेक्स्ट ले लेते तो मल्ल है। मल्ल क्या है? मैंने बताया था आपको कि जो दो गण करे थे हमने, कि दो गण थे वज्जी, एक तो बिहार में था, और अपना मल्ल। मल्ल जो है प्रेजेंट में जो उसकी स्थिति है जोग्राफिकली, तो वो है गोरखपुर वाला इलाका। इम्पॉर्टेंट है ना, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का इलाका है। और मल्ल की भी दो राजधानियाँ थी। मल्ल की एक राजधानी थी कुशीनारा। जो कुशीनारा वो यूपी में ही काशिया जो जगह है उससे हम उसको मानते हैं वर्तमान में। और दूसरी उसकी जो राजधानी थी वो थी पावा। तो पावा कहाँ है? पावा भी काशिया, जो यूपी में कासिया जिला है उससे 26 किलोमीटर दूर को पदसेना गांव है, तो उससे उनको इक्वेट किया गया है वर्तमान में। किसको? पावा को। और पावा और कुशीनारा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुशीनारा में महात्मा बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ और पावापुरी में महावीर स्वामी का। तो इस हिसाब से ये मतलब बौद्ध और जैन धर्म की दृष्टि से भी ये जो है गण इम्पॉर्टेंट है। और मल्ल जो है ये माना जाता है कि पहले शायद मल्ल में राजतंत्र रहा होगा, और राजतंत्र रहा होगा तो दे हैव शिफ्टेड टू गण। मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि ऐसा नहीं है कि जो एक बार गण हो गया तो वो बाद में वो शिफ्ट नहीं हुआ राजतंत्र में, या एक बार जो महाजनपद में जहाँ पे राजतंत्र था तो वो गण शिफ्ट नहीं हुआ। ये रीशफलिंग चल रही है। तो लाइक मल्ल के बारे में भी ये माना जाता है कि अर्लियर इट वॉज अ मोनार्कल स्टेट एंड लेटर ऑन इट मस्ट हैव कन्वर्टेड इटसेल्फ टू द गण। तो अब उन्होंने गण में क्यों कन्वर्ट किया होगा? तो उसका भी संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद राजतंत्र कोई जो रहा होगा निरंकुश रहा होगा, एंड द पीपल ऑफ मल्ल मे नॉट बी हैप्पी विद दैट मोनार्कल सिस्टम, सो दे हैव कन्वर्टेड टू गण। ये हो गया हमारा मल्ल। अब मल्ल के बाद अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं वत्स को। वत्स का जो इलाका है उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और कौशाम्बी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कौशाम्बी को ये माना जाता था, ये कहा जाता था कि ये लखपति व्यापारियों का नगर है। तो इसका मतलब कमर्शियली इट मस्ट हैव बीन वेरी इम्पॉर्टेंट, ये अनुमान लगाया जा सकता है।
इसकी वत्स की जो सिचुएशन थी यूपी में वो क्या है, वो है प्रेजेंट इलाहाबाद या प्रयागराज जो क्षेत्र है, वो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है वत्स का। और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। ऐसा माना जाता है कि कौशाम्बी की जो स्थापना है वो राजा निचज ने जब हस्तिनापुर गंगा में बह गया था तो उसके बाद उन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। वत्स के एक राजा का बहुत उल्लेख है, मैंने बताया था तुम्हें, उदयन। तो उदयन का हम देखते हैं कि उदयन का प्रेम प्रसंग था किसके साथ, अवंती की ये जो शासक है चंडप्रदोत, उनकी कन्या वासवदत्ता के साथ। और वो जो इनका प्रेम संबंध है वो बहुत सारे जो आने वाले समय में ग्रंथ हैं, स्वप्न बास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता, हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रियदर्शिका और रत्नावली, और अपना ये महावक्त, और क्षेमेंद्र द्वारा रचित जो है वृत्त कथा मंजरी, इवन सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, इतने सारे जो ग्रंथ हैं इनका कहीं ना कहीं ये जो प्रेम प्रसंग है ये इसमें दिया गया है। तो ये उदयन का था, वत्स का। अब हम वत्स के बाद देखें, वत्स भी अपने किसके लिए फेमस था, वत्स अपने सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। वत्स के अलावा अगर हम देखें बाकी जो जनपद हैं, कुरु ले लेते हैं, तो कुरु का जो प्रेजेंट में अगर हम देखें कुरु, वो है यानी कुरु की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर या असांदीवत या इंद्रप्रस्थ। और कुरु का जो जोग्राफिकल क्षेत्र था वो कौन सा था, प्रेजेंट में जो दक्षिणी पूर्वी हरियाणा है, ये मेरठ का इलाका है और दिल्ली का इलाका है, तो वो कुरु का था। और कुरु में जो जैन एक वो ग्रंथ है तो उसमें मेंशन है कुरु के जो राजा हैं कि भी युधिष्ठिर गोत्र के राजा यहाँ पे शासन करते थे कुरु। और इसी कुरुओं का रिलेशन था, वैवाहिक संबंध किसके साथ, यदुवंशियों के साथ इनके वैवाहिक रिलेशन थे। कुरु के लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि कुरु का जो कुरुक्षेत्र है वो महाभारत का मैदान है। और महाभारत में कुरुक्षेत्र केवल आप तो जानते होंगे कि हाँ कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के लिए, लेकिन कुरुक्षेत्र अपने बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध था। यानी कुरुक्षेत्र जो है वो बल और बुद्धि दोनों के लिए प्रसिद्ध था। अब नेक्स्ट इसके बाद कुरु के बाद हम लेते हैं हमारे हो गए हैं मल, वत्स, कुरु, पांचाल। इसके बाद हम लेते हैं शूरसेन को। शूरसेन का जो इलाका है, शूरसेन ले लेते हैं। जो शूरसेन का इलाका है वो हमारा कौन सा इलाका है प्रेजेंट में, उसकी राजधानी है मथुरा। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, और मथुरा उसकी राजधानी है। और इसमें यदुवंशी रूल कर रहे हैं। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण की क्या रही है, कर्म भूमि रही है मथुरा। और हम इसमें जो महाभारत में है, मैंने बताया था ना कि महाभारत पढ़ना जरूरी है, महाभारत की स्टोरी के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, तो तब ज़्यादा अच्छी तरह महाजनपद आएंगे। तो ये कुरु था। अब कुरु के अलावा अगर हम देखें, कुरु, शूरसेन और इनके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास बचते हैं वो है चेदी। चेदी का जो इलाका है वो क्या है, वो बुंदेलखंड वाला इलाका है। और बुंदेलखंड वाला इलाका है तो चेदी का कौन सा शासक फेमस है महाभारत में, शिशुपाल। और शिशुपाल का वध जो है महाभारत में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा हुआ। तो भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ, तो वो शिशुपाल जो है वो चेदी का ही शासक है। और हम ये भी देखते हैं बाद में कि जो कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक है खारवेल, वो भी चेदी वंश का है। और चेदी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो सोठवती नगर या शक्तिमती नगर। तो ये हमारे हुए हैं यूपी के महाजनपद।